श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ महिमा लेके आया हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या क्या काम करती है। हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर सुनना चाहिए। एक बार भागवत की कथा का रस लेने के लिए कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार किया है और पूछा है कि आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें कोई कानों को अच्छी लगे ऐसा रसायन पिलाइए, ऐसा कथा का सार हमें कहिए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, तीनों से परिपूर्ण हो और विवेक को वर्धन करे। और आज कलयुग है, वैष्णव लोग किस तरह से इस मोह माया से पीछा छुड़ा सकते हैं। इस कलिकाल में ज्यादातर लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, अलग अलग क्लेशों से घिरे हुए हैं। उन आसुरी प्रवृत्ति को देव संपदा बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तब देखिए सूत जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। सूत जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें जितने भी साधन हैं सबका निष्कर्ष देता हूँ, सबका निचोड़ देता हूँ, जो जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या करती है? जन्म और मृत्यु के डर का नाश कर देती है। और क्या करती है? जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाती है। कोई भक्त है उसकी भक्ति को बढ़ाएगी और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। भगवान श्री कृष्ण खुश रहे तो श्रीमद् भागवत की कथा उसके लिए है। मैं वो तुम्हें साधन बताता हूं जिस साधन से राजा परीक्षित तर गए थे श्री सुखदेव भगवान की कृपा से, जिन्होंने 7 दिन तक उन्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया था। केवल सुनने मात्र से परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। और तुम्हें क्या बताऊं कि मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। सब वेदों, सब उपनिषदों का सार है। और अगर किसी को भागवत की कथा सुनने को मिले तो ऐसा भी मत मानना कि हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई। इसमें लिखा है जन्म जन्म के जब पुण्यों का उदय होता है तब इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तो देख लीजिए, अगर आपको कथा सुनने को मिले तो जन्म जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। और इसकी महिमा कहाँ तक कहूँ? जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, उन्हें श्राप था परीक्षित को कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उन्हें डस लेगा। तब देवताओं को पता चला कि अरे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुखदेव मुनि सुनाने जा रहे हैं। तो अमृत का कलश लेकर उनके पास गए थे और कहा आप ये अमृत राजा परीक्षित को दे दें जिससे उनकी मृत्यु नहीं होगी, और आप हमें इस कथा का रसास्वादन कराइए, इस कथा का पान कराइए। तब सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और सुखदेव जी भगवान क्या कहते हैं? कहाँ मेरी मणि रूपी कथा और कहाँ तुम्हारा कांच रूपी अमृत। देख लीजिए, कथा इतनी सस्ती नहीं है। फिर देवता वहां से अपनी खिल्ली उड़ाकर अपनी बेइज्जती करवा के चले गए थे। तो इस तरह से ये कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है ये कथा, इतनी बड़ी महिमा है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से परीक्षित की मुक्ति हुई तब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, अरे कैसे मुक्ति हो गई। और उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। तराजू के एक पलड़े में मुक्ति के सभी साधन रख दिए और दूसरे पलड़े में
श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजित किया। और दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण का पलड़ा झुक गया। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत पुराण, और इसको सुनने मात्र से तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या क्या काम करती है, क्या क्या कमाल करती है, ये मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को, आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।